हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट डाउट जो है, इसमें इन्होंने पूछा था कि इनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और इनके जो मार्क्स थे वो 200 अबव, मतलब मान लो अराउंड 210 ना। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कि ये शॉर्ट लिस्ट हो गई या नहीं। तो मैंने उसको बोला था कि अगर एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, क्योंकि एनसीसी सी के लिए रिजर्वेशन है इन द एमएनएस, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि लोअर मार्क्स पर भी आपको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं वो। और इस बार नीट का एग्ज़ाम भी हार्ड था, तो चांसेस बनते हैं कि शायद ये शॉर्ट लिस्ट हो जाती है अगर एमएनएस में एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर इसके पास होता, तो मे बी इसके चांसेस थे कि शॉर्ट लिस्ट हो जाए। बट इनके पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है, तो बी वालों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब एनसीसी ए है या फिर बी है। अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यू विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल कैंडिडेट लाइक जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर SC ST वाले हो तो SC ST का रिजर्वेशन मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट इज़ दी इंटरव्यू का डिफ़िकल्टी लेवल कितना रहता है। एमएनएस कैडेट्स का रूटीन बता दो और बोथ BSc नर्सिंग एंड ड्यूरिंग सर्विस। ठीक है, तो रूटीन मैं अलग से वीडियो में बताऊँगी क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका मैं अलग से बना दूँगी। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू का जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, पहले जो मैंने देखा था 2022 या फिर उसमें इतना नहीं था, बट जब से नीट से हुआ है कि उसमें क्या है कि बच्चे ऑलरेडी बहुत स्मार्ट होते हैं नीट के, मतलब अगर हायर स्कोर करेंगे तो मतलब ऐसे बच्चे तो होंगे नहीं जिनमें दिमाग कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है 2023 और 24 में जो इंटरव्यू का लेवल है, मतलब और बल्कि 24 में तो और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इंटरव्यू से को वो ऐसा नहीं है कि NDA या फिर FCAT की तरह होगा, ऐसा भी नहीं है, बट इतना नॉर्मल तो रहता है। उनकी जो कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे आप इमोशनली स्टेबल होने चाहिए, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत शार्प होनी चाहिए, आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ठीक है, आपको आसपास के जो इवेंट्स हो रहे हैं या कंट्री में जो इवेंट्स हो रहे हैं या फिर अदर कंट्रीज जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं ना, उनमें जो हो रहे हैं कुछ जो मतलब ऐसे इवेंट्स जो सबको पता है लेकिन आपको नहीं पता है, सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है, अबाउट कंट्रीज़ अवेयरनेस वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मतलब एक कंप्लीट पैकेज तो होना चाहिए। जो FCAT का SSB होता है वैसा भी नहीं है, बट तब भी मतलब लड़की स्मार्ट होनी चाहिए, इतना तो होना चाहिए उसमें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट। दीदी इस बार कितनी लिस्ट जारी होंगी, कोई आइडिया है? मतलब इस बार लिस्ट डिपेंड करती है कि जो वो बच्चे पहली शॉर्ट लिस्टिंग वाली लिस्ट जो वो निकालेंगे उसमें जो कैंडिडेट्स जाएंगे, अगर वही कैंडिडेट्स में से उनको 220 बच्चे मिल जाते हैं पूरे कंप्लीट, ठीक है, तो कोई लिस्ट वापस वो पब्लिश नहीं करेंगे। बट अगर जैसे उन्होंने मान लो कि बुलाए 3000 बच्चे और 3000 बच्चों में से उनका 220 बच्चे उनको अच्छे नहीं मिले, मतलब कि जो कुछ मेडिकल में आउट हो गए, कुछ उन्हें इंटरव्यू में भी ठीक नहीं लगे, मतलब जिनका इंटरव्यू का जो बेसिस रहता है वो, तो फिर वो बच्चों की और दूसरी लिस्ट निकालते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट। माय सेकंड क्वेश्चन इज़, अगर स्टार्टिंग में SSC मिले तो फिर परमानेंट कमीशन के लिए अपग्रेड कर सकते हैं क्या, अगर ऐसा होता? हाँ, मतलब जैसे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन देते हैं 14 ईयर्स की जॉब के बाद में, उसके बाद में जा सकते हैं, बट उसके लिए कुछ वो टेस्ट कराते रहते हैं। और MNS का तुम लोगों को पता है कि एक होता है MNS और एक होता है MNS SSC करके। ठीक है, तो MNS SSC होता है कि जो ऑलरेडी BSc नर्सिंग कर चुके हैं, और MNS होता है जिनको वो कराते हैं वहाँ जाके, 4 साल की होती है ये डिग्री। अब आते हैं करंट अफेयर्स के लिए चैनल बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं डिस्कस इसी में बता दूंगी अभी। करंट अफेयर्स के लिए वैसे तो मैंने पहले बताया है, करंट अफेयर्स के लिए चैनल्स भी बता दूंगी और उसके लिए जो बुक्स चाहिए वो भी बता दूंगी। दी प्लीज़ करंट अफेयर्स और GK का बता दीजिए, और MNS की PYQ। देखो पहले अभी क्या है, पहली बात तो नीट का रिजल्ट नहीं आया है, तो इतने हाइपर मत हो। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो बैच वगैरह खरीद रहे हैं, तो पहले रुक जाओ, नीट के रिज़ल्ट तक रुक जाओ। अगर आपको लगे पहले नीट का रिज़ल्ट देख लो कि क्या आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिज़ल्ट बहुत ख़राब आए और आप मतलब 4-5 हज़ार या 7-8 हज़ार का बैच ले लो और आपके पैसे वेस्ट हो जाए। तो ऐसा मत करो भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। ऐसा तो है नहीं कि आप 14 घंटे पढ़ने वाले हो और 10 घंटे पढ़ने वाले हो बैच खरीद के, नहीं है। नीट के रिज़ल्ट के बाद में भी वो 2 महीने देते हैं, उसमें उसकी प्रिपरेशन आराम से हो जाती है। मतलब भाई उनको भी कैंडिडेट चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी चाहिए, फॉर्मेलिटी करते हैं कि बच्चे सिलेक्ट ही ना हो पाएँ, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए रुक जाओ, पहले रिज़ल्ट देख लो, उसके बाद में कोई बैच वगैरह परचेज़ करना। अभी नॉर्मली
जब तक आप रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक आप इंग्लिश कर सकते हो। इंग्लिश के लिए कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं भाई, यूट्यूब पे मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। फ्री रिसोर्सेज करके एक मैंने वीडियो डाली है, उसको आप देख सकते हो। उसमें मैंने यूट्यूब के ना बेस्ट टीचर बताए हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है, जिनसे पढ़ के बच्चे फ्री में CDS का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, FCAT का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, NDA का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, CPO, CGL और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो आपको लगता है कि आप उनसे पढ़ के MNS का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो किसी अनाथ आश्रम में डोनेट कर दो, किसी गरीब को दे दो, बट ऐसे बर्बाद मत करो। जो आपके जो माँ बाप कमाते हैं बहुत मुश्किल से कमाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कि भाई किसी ने कह दिया बैच खरीद लो और तुमने जाके खरीद लिया, उनसे भी तो पूछ लो जो कमा रहे हैं, वो तो दे देते हैं क्योंकि उनको कंसर्न है कि भाई बच्चों को जो चाहिए वो प्रोवाइड कर दो सारी चीज़ें, बच्चे पढ़ेंगे। और ठीक है, बच्चे पढ़ने के पर्पज़ से ले भी रहे हैं, बट अगर कोई बच्चों को, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सारे बैच जब तक के लिए क्यों नहीं रुके कि नीट का रिजल्ट निकल जाने दो, उसके बाद हम अपने बैच स्टार्ट करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना। और जितने बच्चे बैच खरीद रहे हैं मैंने देखा है वो सारे के सारे बच्चे पता कौन से हैं, जिनके मार्क्स 300 से और 400 के बीच में है। और ये तो मैंने ज़्यादा कह दिया, मैं अगर इसको बोलूँ 300 से 350 के बीच वाली रेंज बताऊँ तो यही सारे बच्चे बैच खरीद रहे हैं। तो थोड़ा अभी डटो, पहले इंग्लिश कवर कर लो यूट्यूब से, और स्टैटिक जीके कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो। फ्री रिसोर्सेज वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने सारे चैनल्स बताए हैं, ठीक है। और रही बात MNS की PYQ की, तो सिलेबस कंप्लीट कर लो और फिर करते हैं, मतलब जैसे ही MNS का नीट का रिजल्ट आ जाएगा, नीट का रिजल्ट आने के बाद में, और हम 15 दिन, नीट के रिजल्ट के 15 दिन बाद ही हम MNS की जो PYQ सीरीज़ होती है वो स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद भी नीट के रिजल्ट के 15 दिन बाद भी हमारे पास 1.5 महीना बचेगा, ठीक है। तो 1.5 महीने में भी अगर हमने 10 साल की PYQ करनी है हमें, ठीक है, 1.5 महीने मतलब कि कितने दिन हो गए, 45 दिन में आराम से हो जाते हैं भाई, 10 दिन का काम है। तो टेंशन नहीं लो, उसकी टेंशन नहीं लो। फिर आते हैं दी नेक्स्ट डाउट पर। दी आप प्लीज़ बता दीजिए वेट, वो MNS का चार्ट, हाँ वो मैं बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ कि स्टार्ट कर दूँ आपको मेडिकल के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि मेडिकल की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज दी MNS के लिए करंट अफेयर्स का, अच्छा ठीक है, मैं पहले वही बता देती हूँ। नेक्स्ट है दी समथिंग कुछ 380, हाँ तो इस पर चांस है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो। CBT अच्छे से करोगे, हाँ हो जाएगा मेडिकली फिट, तो चांस बनते हैं भाई। अगर MNS के इंटरव्यू में अगर आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हो ना, उनमें उनको आप में दम दिखता है कि भाई पर्सनैलिटी अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, और जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, तो वो कर लेते हैं सिलेक्ट। कभी कभी कम मार्क्स वाले बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट ये आपने कहा था इंग्लिश के टीचर्स के बाद और GK और रीजनिंग के टीचर्स बता दीजिए ये, ठीक है मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ, बस 1-2 स्लाइड्स के डाउट और डिस्कस कर लूँ। तो प्लीज़ रिप्लाई रानी मैम का इडियम एंड फ्रेजेस सेंटोनिम। हाँ देखो, इंग्लिश विद रानी मैम का मैंने एक चैनल बताया, उन्होंने 10-10 12-12 घंटे की ना सारी, मतलब A to Z मैंने उनसे भाई इंग्लिश खुद पढ़ी है, ठीक है। मैं MNS का नहीं दे रही हूँ, बट बाकी एग्जाम्स के लिए तो कर ही रही हूँ प्रिपेयर। तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनका लेक्चर देखो, मतलब उनके सारे लेक्चर, एक कोर्स है उनका A to Z करके, ठीक है, ग्रामर का। प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ मिल जाएगा ये वाला कोर्स। तो ये बहुत, मतलब इसमें पूरी ग्रामर कवर है, ठीक है। पैसेज वो कराती हैं, क्लोज टेस्ट कराती हैं, और सब कुछ कराती हैं। बुकैब के भी पूरे 12 घंटे का लेक्चर है, उसमें पूरी बुकैब उन्होंने कराई हुई है। इडियम एंड फ्रेजेस का 11 घंटे का लेक्चर है, पूरी इडियम एंड फ्रेजेस। और वो नहीं कि जो नॉर्मली, उन्होंने वो सारी इडियम एंड फ्रेजेस कराई हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आई हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एंटोनियम एंड सिनोनिम्स वो भी सारी की सारी PYQs हैं। तो PYQs करो ना, जो नॉर्मल है उनको तो छोड़ो, जो एग्ज़ाम में आ चुकी होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। और वही इडियम एंड फ्रेजेस और बहुत सारी चीज़ सर्कुलेट होती रहती हैं, होते वही हैं, बस बच्चों को याद रहता है या नहीं वो डिफरेंट थिंग है। जिसको याद रहता है उसके मार्क्स अच्छे बन जाते हैं, जिसको नहीं रहता उसके नहीं बन पाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट आवर पर। दी इस बार कितनी लिस्ट जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं फ्री यूट्यूब चैनल्स कौन से होंगे। तो पहले तो आपको लोगों को पता है, जिससे मैं बता दूं, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पहले की वीडियोस ना देखी हो, ये पहली बार MNS के बारे में वीडियो देख रहा हुआ, तो उसके लिए डिस्कस करना ये कि MNS के CBT एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 80 होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग -1/2 ही होती है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन सिर्फ 30 मिनट का होता है, ठीक है। अब आते हैं जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के लिए उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं जनरल इंग्लिश के, और हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का।
अब देखते हैं कि इसके लिए मैंने कौन से चैनल्स बताए थे। एक था इंग्लिश विद रानी मैम, बहुत बढ़िया चैनल है। तरुण ग्रोवर, इन्होंने भी सब कुछ कराया हुआ है, बहुत अच्छा कराया हुआ है। ओशियन गुरुकुल से देख सकते हो, और एक केडी लैब से। तो ये 4 चैनल्स, अगर इनमें से किसी को, ऐसा नहीं कि ग्रामर यहाँ से करी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यहाँ से करी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यहाँ से करे, इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ से करे, ऐसा नहीं करना। किसी एक टीचर को पकड़ लो, चारों से थोड़ा थोड़ा पढ़ के देख लो कि किसका ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ रहा है। अगर इनसे आ रहा है तो इनको ले लो, तरुण ग्रोवर का अच्छे से समझ में आ रहा है तो उनसे पढ़ लो, और ओशियन गुरुकुल्स का अच्छे से आ रहा है तो उनसे पढ़ लो। मतलब जिससे अच्छे से आए, सारी ग्रामर, सारी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, क्लोज टेस्ट, एंटोनियम, सिनोनिम्स, वोकैब, मतलब ग्रामर और वोकैब आपको एक ही टीचर से पढ़नी है। आपकी सिर्फ ग्रामर, वोकैब और एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आती है, तो आपको एक ही टीचर से पढ़नी है, अलग अलग मत करना। जिससे अगर रिवीजन करो तो उसी टीचर से करो, मतलब पढ़ना है तो एक ही टीचर से पढ़ो, रिवीजन भी करना है तो उसी टीचर से करना जिससे आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर किसी को ये हो कि उसको डिटेल्स सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस आता है, तो मैंने सिलेबस का वीडियो अपलोड किया हुआ है, टॉपिक वाइज किया हुआ है, तो उसको आप देख लेना। मतलब मैंने ये भी बताया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो देख लेना, ठीक है। अब आते हैं जनरल इंटेलिजेंस के लिए। तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के लिए जो चाहिए वो वाईफाई स्टडी अनअकैडमी से कर सकते हो। इन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट है, उसको देख लो, सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद में सिर्फ मॉक लगाने हैं और प्रैक्टिस करानी है, वो मुझ पर छोड़ दो। पहले सिलेबस तो कर लो भाई, मॉक मैं कराऊंगी, मतलब जब देने जाओगे ना तो कम से कम हम 30 मॉक लगा लेंगे, ये मोर देन इनफ हो जाता है, इतना तो ठीक है। अगर 30 आपने सिंसियरली कर लिए बहुत है। केडी लाइव से कर सकते हो रीजनिंग, रोजगार विद अंकित, इन्होंने भी रीजनिंग की काफ़ी अच्छे से करा रखा है, ये कर सकते हो, ठीक है। बट ये एक चीज़ याद रखना, जिससे सिलेबस करो उसी से रिवीजन करना। मॉक टेस्ट कितने तो पड़े हुए हैं रीजनिंग के, इंग्लिश के, मतलब फालतू में बैच क्यों ले रहे हो मुझे समझ नहीं आता। और बल्कि अच्छा पढ़ाते हैं, इतने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर। करंट अफेयर्स के लिए अंकित इंस्पायर्स इंडिया, इससे कर सकते हो। परचम क्लासेस से कर सकते हो, रवि अदिति क्लासेस से कर सकते हो, मुझे ये सब में बेस्ट लगता है, बाकी तुम देख लेना। रवि अदिति क्लासेस काफ़ी अच्छा पढ़ा देते हैं वो, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसमें सिर्फ एशियन जो हिस्ट्री होती है ना वही कवर करनी है, और कुछ ज़्यादा मत करना। अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पर। दी आई हैव 217 मार्क्स, एनसीसी का सर्टिफिकेट, ए ग्रेड, क्या मैं क्वालिफाइड हो सकती हूँ? मार्क्स थोड़े से कम है तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट ट्राई कर लो, शायद हो जाओ। नेक्स्ट डाउट, टेंटेटिव डेट्स ऑफ एमएनएस सीबीटी एग्ज़ाम। अभी नीट का रिजल्ट निकलने दो, नीट का रिजल्ट निकल आए उसके बाद में फिर नीट के एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, तब नीट के एमएनएस की सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। नीट का रिजल्ट आएगा, एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, रिलीज़ होंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि एमएनएस का सीबीटी एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट डाउट है, आई एम स्कोरिंग 430 प्लस माइनस एंड आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द एमएनएस सीबीटी। इतने में शॉर्ट लिस्ट हो जाओगी फॉर श्योर, ठीक है। अब एमएनएस सीबीटी की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से करो, मतलब जितना अच्छे से सीबीटी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लोगे उतने चांस बढ़ जाएंगे तुम्हारा फाइनल मेरिट लिस्ट में होने का, ठीक है। नेक्स्ट डाउट, आई हैव पीसीओएस एंड फैटी लिवर। तो उसमें मेडिकल रिजेक्शन मिलेगा, परमानेंट देंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट डाउट, आई हैव पीसीओएस, क्या मेडिकल रिजेक्शन मिल सकता है? परमानेंट मेडिकल रिजेक्शन देंगे वो, पीसीओएस या पीसीओडी में परमानेंट देते हैं वो। नेक्स्ट, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है, एमएनएस के एग्ज़ाम में नहीं आता, एमएनएस एसएससी के एग्ज़ाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दी नीट स्कोर 450, जनरल कैटेगरी हो जाएगा, और मतलब शॉर्ट लिस्ट तो हो जाओगी, बस एमएनएस की फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए सीबीटी और इंटरव्यू अच्छे से करो। नेक्स्ट इज, आई हैव डाउट इफ़ आई टेक एडमिशन इन एमएनएस दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर इफ़ आई क्लियर नीट एग्ज़ाम। तो वो बॉन्ड साइन कराते हैं, 25 लाख का होता है अराउंड, आई थिंक 25 या 26 लाख का होता है वो, ठीक है। तो अगर क्विट करोगी बीच में तो तुम्हें पहले 26 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, देन यू कैन ओनली क्विट, ठीक। प्लीज़ डू पीवाईक्यू, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो भाई, तब पीवाईक्यू करेंगे। नेक्स्ट इज, एमएनएस में मैंने बहुत कोई ज्वाइन नहीं करते हैं देखा है, जैसे आप भी, और यूट्यूब में एक दी हैं। अरे वो चॉइस पर डिपेंड करता है, जैसे अगर किसी को स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, तो भाई उसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वो चूज़ कर लेते हैं, जैसे एमएनएस में ले, ठीक है। या फिर कोई तो कांस्टेबल के भी ले लेता है ना। और किसी किसी की प्रेफरेंस चॉइस है कि भाई उसको करना ही मतलब कुछ और है, जैसे किसी को एफकेट में जाना है, किसी को सीडीएस में जाना है, या किसी को बनना ही डॉक्टर है ना। तो डॉक्टर अगर नीट के थ्रू बनते हैं तो नीट के थ्रू, वरना किसी कोई पीएचडी करके डॉक्टरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये
ऑल डिपेंड ऑन द चॉइस। भाई गवर्नमेंट जॉब जो एमएनएस की है ना बहुत सॉलिड है, सिक्योरिटी पर्पज़ वाइज बहुत अच्छी है, आपकी जो सैलरी आती है वो बहुत अच्छी है। इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम लाइक कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बुलाएंगे, ठीक है, या फिर हमें ऐसे बोलेंगे या वैसे बोलेंगे, तो बहुत अच्छी जॉब है। क्या करना है, अगर तुम्हें पसंद है तो करो ना, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सिक्योरिटी वाइज भी कोई इशू नहीं है भाई, इंडियन आर्मी है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी देती है, डोंट वरी अबाउट इट। वो तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मुझे नहीं करना था, या फिर कोई और हो सकता है उसको नहीं करना है, या फिर कोई और हो सकता है उसको नहीं करना हो सकता है। जैसे मुझे कुछ और करना है, किसी बच्चे को कुछ और करना है, जैसे होता है ना कि पहली चॉइस या तो नीट है, या फिर हम जैसे किसी को या तो नीट करेंगे, या फिर 1-2 साल उन्होंने नीट में ट्राई करा, उनका नहीं हुआ, लेकिन उनको एमएनएस में हुआ, ठीक है सपोज़, तो एमएनएस उसको नहीं करना है, उसका था या तो नीट करूँगी या फिर यूपीएससी करूँगी। तो उसका जैसे 1-2 साल में नीट नहीं हुआ तो उसने क्विट कर दी ये वाली लाइन, वो यूपीएससी के लिए चली गई, भले ही उसका एमएनएस में हुआ लेकिन उसको करना ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि जॉब ख़राब है, इट्स अबाउट कि हमें करना है या नहीं करना है। चॉइस, इट्स माई चॉइस, ठीक है। जैसे मुझे करना होता तो मैं ले लेती, किसी और को करना होता तो वो ले लेती। अब जैसे मानो तुमको करना है, ठीक है, तो एमएनएस की जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ना पता हो और तुम्हें वो डिसीव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। सब लोग काफ़ी अच्छे से पोलाइटली बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और डीमेरिट्स हर जॉब की होती हैं। तुमको क्या लगता है जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उनमें डीमेरिट्स नहीं होती? कुछ अच्छी चीज़ें तो कुछ हल्की फुल्की तो चलती है यार, 1-2, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लो, ये जो छोड़ते हैं वो डिपेंड करता है कि उनकी चॉइस नहीं है बस एमएनएस, उनको करना ही जैसे या तो नीट करना है या फिर जैसे मान लो किसी को सीजीएल करना है। अभी बच्चों का इंटरेस्ट चेंज होता रहता है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि भाई नीट 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 या फिर एमएनएस एमएनएस एमएनएस। हाँ बच्चे दे देते हैं एग्ज़ाम क्योंकि घर वालों का प्रेशर होता है कि यार तुमसे कुछ हो नहीं रहा है, तो बच्चे इस चक्कर में आके दे देते हैं कि देखो हमने कुछ तो किया है बट हमें ये करना नहीं है। फिर बच्चे वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि हमने क्लियर कर दिया पर हमें लेना नहीं है, ठीक है। तो उसमें डिमेरिट्स कुछ ज़्यादा नहीं है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज होता है इंटरव्यू, हाँ बाइलिंगुअल ही होता है, मतलब वो जैसे आप कंफर्टेबल रहो, इंग्लिश में आंसर देना इंग्लिश में दे दो, हिंदी में देना हिंदी में दे दो, मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, ठीक है। फिर आते हैं एमएनएस के एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए क्योंकि नीट 2000 पेपर का गिरा दिया और इस बार तो मैं अच्छा एमएनएस का एग्ज़ाम अलग से क्या होता है कि जैसे उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि नीट में से बच्चों को सिलेक्ट करना, अलग से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम तो इसलिए कुछ जो बॉडीज़ हैं वो मर्ज कर रही हैं नीट के साथ में। मैम टॉयलर एग्ज़ाम के लिए कौन सा क्वेश्चन आता है? टॉयलर इसमें नहीं होता, टॉयलर एएफएमसी, हाँ इसी को बोल सकते हैं एक्चुअली, हाँ टॉयलर बोल सकते हैं इसको। एंटोनियम्स सिनोनिम्स के लिए कौन सा यूट्यूब और बुक फॉलो करें? एंटोनियम सिनोनिम्स के लिए और इडियम एंड फ्रेजेस के लिए एक बुक आती है ब्लैक बुक करके, ठीक है, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको ले सकते हैं। वो बुक काफ़ी अच्छी है, दैट बुक इज़ वेरी रियली नाइस, तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी। और चैनल मैंने बता दिया है इडियम एंड फ्रेजेस के लिए रानी मैम, इंग्लिश विद रानी मैम, उन्होंने काफ़ी अच्छे इडियम एंड फ्रेजेस करा रखे हैं। और मैं रानी मैम की ना एक बुक भी है समुद्र मंथन करके, उसकी भी लिंक दे दूँगी। तो उन्होंने उसमें सारे पीवाईक्यूज़ कवर कर रखे हैं, सारे मतलब जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना जिनमें इंग्लिश आती है, तो उसके जितने भी इंग्लिश के एंटोनियम सिनोनिम्स पीवाईक्यू की फॉर्म में है, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सेंटेंस वाला जो भी होता है ना, तो वो सारे हैं। तो ये कोई सी भी बुक ले सकते हो, या तो समुद्र मंथन ले लो या फिर ब्लैक बुक ले लो, उसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैम 350 मार्क्स बन रहे हैं, मेरा कट ऑफ क्लियर हो सकता है? हाँ चांसेस हैं कि हो जाएगा, क्योंकि इस बार सब बोल रहे हैं कि कम जाएगा, बट इसमें 350 में कम होते हैं। अगर ये मार्क्स तुम्हारे 360 होते ना तो मैं कन्फर्मली बोल देती कि 360 का हो जाएगा। तुम्हारे 10 मार्क्स थोड़े से कम है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा होता है कि 360 क्या होता है कि 50% मार्क्स हो जाते हैं, है ना, तो 50% मार्क्स पे अच्छा चांस होते हैं कि शायद वो बुला लें हमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पर, दी फोन्स आर अलाउड और नॉट? इन सम कॉलेजेस फोन्स आर अलाउड, बट हाँ अलाउड है, पर वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरे दिन के लिए दे देंगे, वो शाम को मिलते हैं आपको, लिमिटेड टाइम के लिए फ़ोन मिलते हैं, इतना ज़्यादा टाइम के लिए फ़ोन नहीं मिलता है वो, ठीक है। बुक्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक दे दूँगी सारे, वहाँ से जाके जिसको परचेज़ करनी है वो कर सकता है। जैसे इंग्लिश में ल्यूसेंट की कर सकते हो, है ना, प्लिंग पैरामाउंट कर सकते हो, मैंने सारी बुक्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो चेक कर लेना। मैम इंटरव्यू का क्या करें? अभी रुक जाओ, नीट का रिजल्ट आने दो, ऐसे ही टाइम वेस्ट मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रिपेयर करने लग जाओ, ठीक है, आपका नीट का स्कोर उतना अच्छा ना आए तो आप 1-2 महीने वेस्ट कर दो।
इससे बेटर है कि आप अगर मेरी मानो तो जैसे नीट ही करना है या MNC करना है तो आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखो, साइंस वाली जो है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री वायु की वो वाली। जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाए फिर कुछ डिसाइड करना, फिर उसके बाद मैं सारी डिटेल्स बताऊँगी। बता तो मैं अभी भी रही हूँ, बट ये डिटेल्स उनके लिए, बच्चों के लिए बेनिफिशियल हैं जिनको पता है कि हमारा स्कोर 360 से अबव ही रहेगा, ठीक है। तो उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि भाई हमारा इतना आएगा तो हम शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, इसलिए वो अच्छे से प्रिपरेशन, मैं बता रही हूँ कि उनका टाइम वेस्ट ना हो। बट अब जिसको नहीं पता कि उसका मार्क्स 360 से ऊपर आएगा या नीचे, तो उसके लिए थोड़ा सा अभी डिलेमा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मान लो किसी का मार्क्स आ रहा है 300, ठीक है, उसका श्योर नहीं है कि उसका होना या नहीं होना। अब वो बेचारी बच्ची अभी से प्रिपरेशन करे इंग्लिश की, GK की, और बाद में वो शॉर्ट लिस्ट भी ना हो, तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया ना, कि मतलब 2-3 महीने उसके बर्बाद हो गए। और फिर वो वहाँ से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करे, तो मतलब एक तो 2-3 महीने ये गए, फिर वो जो प्रेशर बनता है क्योंकि सिलेबस छूट जाता है, सारी ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, तो फिर वो बच्चा फिर साल बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी इतना हड़बड़ी मत बचाओ, पहले अपना साइंस का कंटिन्यू रखो स्टडीज़, और साथ साथ कर सकते हो, जैसे किसी दिन एक क्लास रीजनिंग की ले ली, किसी दिन एक क्लास इंग्लिश की ले ली, है ना, ऐसे करके करो, मतलब हड़बड़ी एक संग मत करो। नेक्स्ट इज आप बता दीजिए, वेट, हाँ मैं बता देती हूँ, उसको बता देती हूँ, चिंता नहीं करो। अब इसके अलावा मैंने बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। मैंने बुक्स का बता दिया है, फ्री चैनल्स का भी बता दिया है, और बैच क्यों नहीं लेना है वो भी बता दिया है, और अभी कितना पढ़ना है वो भी बता दिया है। और इसके अलावा भी अगर और कोई डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट ऑल्सो, because this video is very beneficial. I have tried to discuss all the doubts जो मुझे लग रहा है कि अभी इम्पोर्टेंट है, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। सो शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट।